हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। का नाम है होल्स इन द फेंस। होल्स यानी कि छेद, इन यानी में, फेंस यानी कि बाड़ या फिर घर के आसपास जो होती है बंधी हुई, जो कि हम बाउंड्री भी कहते हैं, उसे कहते हैं बाड़ हिंदी में। होल्स इन द फेंस, बाड़ में छेद। देयर वॉज अ बॉय हु हैड बैड टेम्पर। देर देर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। वॉज यानी कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वॉज आया है। अ यानी एक, बॉय यानी कि लड़का, हु यानी जिसका, बैड यानी कि बुरा, टेम्पर यानी कि स्वभाव। देर वॉज अ बॉय हु हैड बैड टेम्पर। एक लड़का था जिसका स्वभाव बहुत बुरा था। His father gave him a bag of nails. His उसके फादर पिता, गेव दिया, हिम उसे, एक, बैग थैला, ऑफ का, नेल्स यानी कि कीले, जो कि हम दीवार में मारते हैं, कोई भी सामान लगाने के लिए मारते हैं ना, नेल्स। His father gave him a bag of nails. उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला दिया। And told he must hammer a nail into the back of the fence every time he lost his temper. And और told कहा, he उसे, मस्ट चाहिए, हम ठोकना, एक, नेल यानी कीला, इनटू यानी में, ऑफ यानी के, फेंस यानी के बाड़, एवरी टाइम यानी के जब भी, ही यानी वह, लॉस्ट यानी के खोया या फिर खोता, ही यानी कि उसका, टेम्पर यानी कि आपा, यानी कि स्वभाव में ही आता है ना आपा, मतलब कि गुस्सा आने के बाद से जब हम कुछ भी सब कुछ भूल जाते हैं, अपना आपा खोते हैं ना, वही वाला आपा। एंड टोल्ड ही मस्ट hammer a nail into the back of the fence every time he lost his temper. और कहा कि जब भी वह अपना आपा खोए तो उसे बाड़ के पीछे एक कील ठोक देनी चाहिए। On the first day, the boy had driven 37 nails into the फेंस। ऑन यानी पर, फर्स्ट डे यानी के पहले दिन, द बॉय लड़के ने, ड्रीवन यानी कि ठोकना, 37 यानी कि 33, नेल्स यानी कि कीले, इनटू यानी में, फेंस यानी के बाड़। ऑन the first day, the boy had driven 37 nails into the fence. पहले दिन लड़के ने बाड़ में 33 कीलो ठोक दी। Soon the number of nails hammered daily gradually dwindled down as he learned to control his anger. सून जल्द ही, नंबर यानी कि संख्या, ऑफ यानी के, नेल्स यानी के कीले, हमर्ड यानी के ठोकना, डेली यानी कि रोज़ाना, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, ड्वेंडल्ड डाउन यानी कि कम होना, एज यानी जैसे, ही यानी उसे या फिर वह, लर्नड यानी कि सीखना, टू कंट्रोल यानी कि काबू पाना, हीज यानी कि अपने, एंगर यानी कि गुस्से। सून द नंबर ऑफ नेल्स
Hammer daily gradually dwindled down as he learned to control his anger. जल्द ही जैसे जैसे उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया, रोज़ाना ठोकने वाले कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई. He found easy to control his temper. ही उसे फाउंड पाया, ईजी आसानी से, हाँ, ईजी टू कंट्रोल यानी कि काबू, हीज यानी अपने, टेम्पर यानी के स्वभाव या फिर गुस्से पे, गुस्से वाला ही स्वभाव था ना उसका, तो जो गुस्से वाला स्वभाव था उस पर. ही फाउंड ईजी टू कंट्रोल हीज टेम्पर. उसे अपने गुस्से पर काबू पाना आसान लगा. फाइनली द डे केम व्हेन द बॉय डिडंट लॉस हिज टेम्पर. फाइनली आखिरकार, डे यानी दिन, केम यानी कि आया, व्हेन यानी जब, बॉय यानी लड़का, डिडंट यानी कि नहीं किया, लॉस यानी कि खोया, हीज यानी कि उसका, टेम्पर यानी कि आपा, जो कि स्वभाव था उसका गुस्से वाला. वो जब वो गुस्से वाला स्वभाव, मतलब जब उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो जब अपना वो आपा खोता था, वही वाला. देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे टेम्पर के मैं तीन मीनिंग बता रही हूँ, पर कैसे होता है, एक वर्ड का सिर्फ एक परमानेंट मीनिंग नहीं होता, उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग. तो उसी तरह मैं आपको बताती जाती हूँ. फाइनली द डे केम व्हेन द बॉय डिडंट लॉस हिज टेम्पर. आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा नहीं खोया. ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट. ही उसने, टोल्ड बताया, हीज उसके, फादर यानी कि पिता, अबाउट यानी कि इसके बारे में, अबाउट इट यानी कि इसके बारे में. ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट. उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया. नाउ हिज फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे दैट ही वॉज एबल टू होल्ड हिज टेम्पर. नाउ अब, हिज उसके, फादर पिता, टोल्ड कहा, हिम उससे, पुल यानी कि उखाड़े, पुल आउट, पुल यानी कि खींचना होता है, पर पुल आउट यानी कि उखाड़ना या फिर खींच बाहर निकालना. वन यानी कि एक, नेल यानी कि कीला, फॉर यानी कि ईच डे यानी कि हर दिन, दैट यानी कि ताकि, ही यानी वह, वॉज ये पास्ट टेंस के लिए आया है, एबल यानी कि एबल टू यानी कि कर सके, होल्ड यानी कि नियंत्रित, हीज टेम्पर यानी कि उसके गुस्से पर, यानी फिर अपने गुस्से पर. हीज टेम्पर यानी कि उसका ही गुस्सा है ना, या फिर उसके पिता कह रहे हैं उसको, इसलिए अपने गुस्से पर. मीनिंग एक ही निकलेगा, बोलने का तरीका अलग अलग है. Now his father told him to pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. अब उसके पिता ने उससे कहा कि वह हर दिन एक कील उखाड़े या फिर खींचकर बाहर निकाले ताकि वह अपना गुस्सा नियंत्रित कर सके. The day passed and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. The day, दिन, passed यानी कि बीत गए, the day passed यानी कि दिन बीत गए, एंड और young यानी कि युवा, boy यानी कि लड़का, was ये past tense के लिए आया है, finally यानी कि आखिरकार, able to यानी कि बताने में, टेल यानी कि सक्षम, एबल टू टेल यानी कि बताने में सक्षम. ये तीनों भी वर्ड का मिलाकर ही ये मीनिंग निकलता है. एबल टू टेल यानी कि बताने में सक्षम, हीज यानी कि उसे,
फादर यानी कि सॉरी हीज फादर यानी कि उसके पिता, दैट ऑल, हाँ ऑल यानी कि सभी, दैट ऑल यानी कि सभी, नेल्स यानी कि कीले, वर यानी कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस इसलिए वर आया, गॉन यानी कि खत्म, या फिर गया, हो गया या फिर खत्म हो गया। The day passed and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. दिन बीत गए और आखिरकार वह युवा लड़का अपने पिता को यह बताने में सक्षम हो गया कि सभी कीले खत्म हो गए हैं। The father took his son by the hand and led him to the fence. The father यानी कि पिता, took यानी कि पकड़ कर, his son यानी कि उसके बेटे, by यानी का, hand यानी कि हाथ, and यानी और, led him यानी कि उसे ले गया, to the fence यानी कि बाड़ के पास। The father took his son by the hand and led him to the fence and पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे बाड़ के पास ले गया, and showed the irreparable holes made by the driven nails which looked ugly. and और showed दिखाया, irreparable यानी कीलों, होल्स यानी कि छेद, मेड यानी कि बने, बाय यानी से, ड्रीवन यानी कि ठोकना, नेल्स यानी कि कीले, विच यानी कि लुक्ड यानी कि देखने में, अगली यानी कि बदसूरत। एंड शोड द इरेपरेबल होल्स मेड बाय द ड्रीवन नेल्स विच लुक्ड अगली, और कीलों से बने छेद दिखाए जो देखने में बदसूरत लग रहे थे। फादर मेड हिम अंडरस्टैंड व्हेन यू से थिंक इन एंगर दे लीव अ स्केयर। फादर पिता, मेड हिम उसे, अंडरस्टैंड यानी कि समझाया, व्हेन यानी कि जब, यू यानी कि तुम, से यानी कि कहना, थिंग्स यानी कि कुछ, इन यानी में, एंगर यानी गुस्सा, लीव यानी कि छोड़ना, स्केयर यानी कि दाग। फादर मेड हिम अंडरस्टैंड व्हेन यू से थिंग्स इन एंगर दे लीव अ स्केयर। पिता ने उसे समझाया, जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो तो वह दाग छोड़ जाता है। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अभी हम मॉरल ऑफ द स्टोरी देखेंगे। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वी शुड नेवर से एनीथिंग इन बैड टेम्पर, इट मे हर्ट अदर्स। हम शुड चाहिए, नेवर कभी भी, से कहना, एनीथिंग कुछ नहीं, इन में बैड बुरे, टेम्पर मूड, इट इस में यानी कि शक्ति, हंट यानी कि ठेस, अदर्स यानी कि दूसरों। वी शुड नेवर से एनीथिंग इन बैड टेम्पर, इट मे हर्ट अदर्स। हमें कभी भी बुरे मूड में कुछ नहीं कहना चाहिए, इससे दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। तो चलिए अब हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। और आपको बोलना था एक बात कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझको हो नहीं रहा है, इसे नहीं डाल पा, पर अभी पूरी कोशिश करने वाली हूँ वीडियो डालने की। तो चलिए अब हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर से आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।